जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ। परम शास्त्र भागवत श्रवण करुले महाप्रभुंकर स्वर सेविका सुनाम धन्य सुगायिका प्रणम्य गायिका सुकंठी गायिका जहाँकर कंठरू अमृत वर्षा ही थाए जितेबले प्रभुंकर भावपूर्ण भजन प्रभुंकर से कथा को आम श्रवण करिथाउ। परमशास्त्र भागवत को आपण माने श्रवण करुले। आज श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंध 21 अध्याय रे आपण माने श्रवण करुले। बलिंकर बामन को स्तुति, प्रहलादंकर आगमन ओ बलिराजा मोक्षण संपर्क रे। तो आज श्रीमद् भागवत रे यही संपर्क में आपण मैंने श्रवण करुले। सुखदेव गोस्वामी कहते राजा परीक्षित को, हे राजा परीक्षित, बामन द्वारा बंधन मुक्त होकर बलि अत्यंत आनंद प्रकाश कले एवं बारंबार प्रभु को उद्देश्य रे दुई हाथ जोड़ी प्रणाम जनइले। यह परे बलि कहले, प्रभु ब्रह्मा को सृष्टि रे जन्म होकरी आपण को निज हाथ रे दान देवार भाग्य केते जन भाग्य रे जुटे। प्रभु आपण को दान देवार भाग्य केते जन भाग्य रे अछि। तापरे एई समय रे बलि कहउछंती प्रभु को, हे महाप्रभु, आपणकर अनुग्रह मु एपरि भाग्य प्राप्त होईछि जे आपण को दान देली। एतिकी कहिकरी बलि पुत्र एवं अन्यान्य परिजनों सह भगवान बामनंकर पाद तले बसिले। प्रभु हुंकार नादरे नाभिरु जात कले पाद, आउ सेई पाद को बलिर मथा पर रखिकरी ताकू चापी देले पाताल को। बलि को भक्त वत्सल भावग्राही भगवानंकर कृपारु बलि सुतलपुर रे जाइकरी रहिले। प्रभु इंद्रं को तांकर इंद्रपद प्रदान कले। यह देखिकरी भक्त प्रहलाद कहले, हे प्रभु, आपण को नित्य देखिबार भाग्य मोर नाही। ब्रह्मा और रुद्रं को जहाँ स्वप्न भली मु ताहा पाइबा कौन एते सहज। एतिकी कहिकरी प्रहलाद प्रभु को अश्रुपूर्ण नयन रे प्रणाम जनइले। भगवान कहले, हे भक्त प्रवर, तुम्हें सुतलपुर जाइकरी ज्ञाति मानक सहित रुह एवं मते नित्य दर्शन कर। प्रहलाद प्रभु को नमस्कार करी सुतलपुर को गले। एथि उत्तारु भगवान शुक्रं को आदेश देले, बलि बिहुने यज्ञ कार्य समाप्त करिबा पई जो यज्ञ रे भृगु संतोष लाभ करिवे ताहा ही कर। यज्ञ शेष होला। भगवान यज्ञ पुरुष रूप रे अनल कुंडरु आविर्भाव ही सर्वदेवगण एवं मुनिमानों को कहले, एही भृगु भूत भविष्य आगम निगम समस्त कथा जानती, किंतु से एपरी विपरीत कर्म कले केमिति। यज्ञ संकल्प बलि हाथ रे करी एबे यज्ञ को उपेक्षा कले काहींकी। यज्ञ लंघन कर्मर क्षमा नाही। भृगु प्रमाद गणी प्रभु को प्रार्थना करी कहिले, प्रभु मोर दोष क्षमा कर। तहु प्रभु आदेश देले, हे ऋषिवर भृगु, तुम्हें यज्ञर पूर्णाहुति दियो। यजमान तार फल प्राप्त हेब। भृगु प्रभु का आज्ञा पाइकरी वेद अनुसार यज्ञर पूर्णाहुति कले। उपस्थित समस्ते बामन भगवान को अभिषेक करी नाना भाव रे पूजार्चना कले। ब्रह्मा एवं शिव बामन को विमान रे बसैकरी स्वर्गपुर को प्रस्थान कले। इंद्र फेरी पाइले निजर इंद्रपद। एही बामन चरित जी श्रवण करिवो तांकर सकल विपद अचिरे नाश हेबो एवं मृत्यु परे से परम गति को प्राप्त हेबो। एही प्रसंग आपण माने श्रवण करुथले। महाप्रभुंकर स्वर सेविका सुनामधीन सुगायिका श्रीमती नमिता गुराल मांकर भावपूर्ण सुमधुर कंठरू परमशास्त्र भागवत को श्रवण करुथले।
आसंता थर श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंध त्रयोविंश अध्याय आपण माने जानिबे महाप्रलय और विष्णुंकर मीन अवतार संपर्क रे। भीमस्यापि रणे भंगो मुनेरपि मतिभ्रमः जदि शुद्ध मशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते। श्रवण करुथिले भागवत प्रभुंकर दर्शन करी दर्शन एपटे चली दर्शन बंद नहीं। कौन दर्शन करुचंती कि संध्या दर्शन पतित पावन नारायणंकर दर्शन गोटे पटे आउ गोटे पटे माँ शांताणींकर दर्शन तोरण लक्ष्मींकर दर्शन। आज पवित्र एकादशी आज श्रीमंदिर रे रुक्मिणी हरण एकादशी श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर विवाह उत्सव एवं जल क्रीड़ा आज कौन ना शेष। तो आज गोटे बहुत सुंदर दिन। प्रथमतः आज एकादशी एकादशी पुणी आज महाप्रभुंकर आमर बाहाघर आम प्रभुंक बाहाघर आम ठाकुरंकर विवाहर आज। एवं हे महाप्रभु हे करुणा सागर आज रुक्मिणी हरण एकादशी एवं ये जो एकादशी रुक्मिणी हरण एकादशी कहीं को कह जाए कारण कौन आमको भागवत आड़ की जाकू पड़ो। भागवत आम श्रवण करुले रुक्मिणींकर कथा जिते बड़े टिके चर्चा करिबा भागवत को तो निश्चित भाव में जावाक पड़ो। रुक्मिणी किए एवं आज जो एकादशी ये एकादशी नाम रुक्मिणी हरण एकादशी कहीं है कहीं महाप्रभुंकर सुंदर दर्शन संध्या समय आम मान करुचे। आ गोटे कथा जानती माने देखंतु जेतेबेले श्रीरंगम तमिलनाडुर माने जो तिरुचुनापल्ली रही माने श्री रंगनाथंकर जने भक्त जेतेबेले जने जबनटी आसिक पचारि मु कुआडे गले मते मुक्ति मिलिबो को क्षेत्र को गले मते मोक्ष मिलिबो मोर सबु पाप नष्ट हो जीवो। सेठी भगवान से जबन को कहिचंती कौन कहिचंती न प्रपन्न मोक्षदाने हम दीक्षितो जबनेश्वर पतितानां मोक्षदाने जगन्नाथः प्रदीक्षितम् जगन्नाथः प्रदीक्षितम् माने जेतेबेले से चारि धाम बुलिला सबुआड बुलिला कोठी ताकू शांति मिलिला नाही। सेतेबेले भगवान कौन कहिचंती ना हे जबन मु शरणागत वैष्णव मानंकर मुख्य दाता किंतु जगतपति श्री जगन्नाथ पतित मानंकर मुख्य दाता तुम्हें जगन्नाथंकर शरणापन्न हुओ। माने जबन कौन पापी घोर पापीटीए जितेबेले सी गला श्रीरंगम को शरण को श्रीरंगम कौटी अछंती ना कावेरी नदी कूल रे रंगनाथ स्वामी जितेबेले सी गले कहले प्रभु मते उद्धार कर सेठी ताकू श्रीरंगम कहउचंती रे जबन मु तते उद्धार करि परिबिनी ना प्रभु कहीं ना मु तते उद्धार करि परिबिनी मु काहा को उद्धार करिबी ना मु शरणागत वैष्णव मानंकर मुख्य दाता तते उद्धार करिया वाला शक्ति कहा पाखे अच्छी ना दारू रूपरे महाप्रभु जोठी बसिचंती पतितानं मोक्षदाने जगन्नाथ प्रदीक्षितम् पतित मानंकर मोक्षदाता जगन्नाथ महाप्रभु जी जगतपति श्री जगन्नाथ ये प्रभु ये एमितिका ठाकुर कालिया शांते जगन्नाथ महाप्रभु जेडे बड़ पापी आसु से जेडे बड़ पापी आसु यांक शरण को पलि आसिले तार आउ पाप रहेनी तार ताप रहेनी महाप्रभु सबु किछि हरण कर दियंती आउ निजर कर दियंती। महाप्रभु केते पाप करिच जगन्नाथ महाप्रभु केवल कृपा नेत्र रे चाहि देवे से पाप रहिबो नाही। तो सुंदर भाव दर्शन करुचे देखंतु केमती सजा जाइछि
कारण आज जेहेतु प्रभुंकर विवाहर ना कालिया शांतर बाहागर महाप्रभुंकर बाहागर आज टी अलग प्रकार लगुच। आज बासेना चंदन कर्पूर महमह खाली बासेना बड़ देउल भितर को आप पशिजे खाली फूलर महमह बासेना। आज जगन्नाथ जगतपति बाहागर विवाहर आज भक्तवत्सल महाप्रभु तो तोरण लक्ष्मी आप दर्शन करुले। माजना एपटे संध्या दर्शन अति सुंदर भाव में भगवान दिने नारद को कहले, हे नारद नाहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदये न च मद भक्ताः यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। ना वैकुंठ रहे ना जोगीर हृदय रहे, मात्र भक्त जोठी मते खोजंती मु सेठी रहे सेठी थाए। ये तत्व कौन? ये तत्व जेतिकी रहस्यमय सेतिकी भवोद्दीपक। कारण तांकर रहस्य काहाकू बा जଣା, प्रभुंकर कथा प्रभुंकर रहस्य काहाकू बा जଣା। जोठी देवता मध्य तांकर रहस्य को जानिबा को समर्थ होई नाहंती सेठारे मनीष किबा छार कोटि ब्रह्मांडर नायक कोटि कैवल्य निधि परम पुरुष परम ब्रह्म श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर स्वरूप निर्णय करने को देवता माने मध्य असमर्थ। तेणु कौन कह जाए सर्वं रहस्यं पुरुषोत्तमस्यं देवाः न जानन्ति कुतः मनुष्य। जगन्नाथ दास महापुरुष कौन कहले? अति बड़ी उत्कलर व्यास अति बड़ी जगन्नाथ दास कौन कहले? भाव विहल होइकिरी कहले, लीला विस्तृत कलेवर देवमानवे अगोचर सर्वधर्म सर्वमत सर्वधर्म चेतनार सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति जगन्नाथ महाप्रभुंकर सनातन धर्मर बाणी रे परिस्फुट होइछि। वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकमर वार्ता जगन्नाथ संस्कृति रे प्रतिफलित होइछि। वसुधा मध्य बास करुथुबा समग्र मानव समाज को गोटे परिवार भाव रे ग्रहण करी सनातन धर्म तार वैशिष्ट्य उदारता महनीयता प्रदर्शन करिअछि। सेथिपई केवल भारत नुह समग्र विश्व रे संस्कृति विजय वैजयंती फरफर होकर उड़ुअछि। विश्वर कोण अनुकोण रे जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा होउछि। पूजा अर्चना नियमानुसार करा जाउछि। जगन्नाथ चेतना धर्म संस्कृतिर प्रचार और प्रसार पृथ्वी रे द्रुत गति आगे चली। श्रद्धालु माने विश्वर विभिन्न स्थान रे विश्वविख्यात रथ यात्रा को मध्य महासमारोह रे पालन करुछन्ति। जगन्नाथ महाप्रभुंकर दर्शन तत्व अनंत विशाल याकू हृदयंगम करने को कष्ट साध्य आ नुह। तांकर लीला स्वरूप उपासना अर्चना को जेते मंथन कले तार आदि अंत मिलिब नाही। जने कहियो मु जगन्नाथ विषय सब लेखि पकेबी से कौन लेखिदेव ना लेखिपारनी से लेखिपार ना। जोठी देवता जानिया पे असमर्थ आमे छार मनुष्य आमे कौन जानिबा? आमे जानिपर गरुड़ स्तंभ पछरे जेतेबेले दर्शन करुथाए भक्त सी दुई पार्श्व कौन देखे? गोटे पार्श्व ब्रह्मा अछंती आ गोटे पार्श्व शंकर अछंती। केड़े बड़ ठाकुर महाप्रभु किए बसिचंती एठी आ सी केवल भाव भावरे भावरे भक्त आनंद बजार रे बुलुचंती। भावरे भावरे आनंद बजार रे बुली बुली महाप्रसाद पांतु न पांतु महाप्रसाद जो सुगंध जो बासना अभड़ार जो बासना आमर शास्त्र कहगला ना आघ्राणम अर्धभोजनम। आघ्राण को मध्य अर्धभोजन बोली कह जाइछि। आनंद बजार रे बुलिकी पलि आसबे आहा धन्य हो जीव जीव। आ देखंतु महाप्रभु होचंती भावर ठाकुर से भावरे बंधा हेले से भावटी कौन केमिति से केमिति भावरे बंधा ही पारंती? माने देखंतु विदुर विदुरंक कथा तो आपण जानिथिबे। महाभारतर प्रसंग विदुर अति पुण्यवंत धर्मात्मा। विदुर कौन ना से धृतराष्ट्रंकर अर्णरे प्रतिपालित होउथले मध्य पाप तांको स्पर्श करि पारु नथला। कारण से काय मनवाक्य रे थिले अति पवित्र। किंतु धृतराष्ट्रंकर पांडव मानंकर प्रति अन्याय को से बर्दाश्त करि न पारी राजसुख को परित्याग करी
निज स्त्री सहित पत्नी सहित जंगल में आसिक गोटे पत्र कुड़ुआ करके रहिले पछे पाप अर्ण को ग्रहण कले ना नहीं जंगल में आसिक पत्र कुड़ुआ कले चाल छपर घरे कर रहिले किंतु राजसुख को छाड़ी देके आसिले कहीं ना मु अधर्म रे अन्याय रे रही पारिबी ना बर मु चाल घरे रही किंतु सुखरे रही राजमहल रे थी अधर्म को मु कौन करुथी ना अधर्म पक्षरे थी पाप करुथी अन्याय करुथी अत्याचार जी करुथब मु तार साथ दौथी राजमहल रे रहिले सुना पलंक रे शोइले भी शांति नाही निद हबनी राति की आखि की निद आसीबनी करोड़ करोड़ टंका सीना थिबो किंतु निद आसीबनी अधर्म रे अन्याय उत्पार्जित वित्त प्रणोदर अधर्म वित्त बढ़े बहुत गला बेले जाए मूल सहित पोछी होकर पलैब पोछी तो किछि रहिबनी तो विदुर कौन कले सबू छाड़िकी आसिक जंगल भितर चाल कुड़ुआ करके रहिले भगवान जगन्नाथ महाप्रभुंकर कृष्णंकर चरणारविंद जुगल रे ध्यान को केंद्रित करी जीवन अतिवाहित कले सदा सर्वदा कृष्णंकर गुणगान रे से मजिक रहूले विदुर तांको स्त्रींकर कौन इच्छा था जे स्वयं महाप्रभु कृष्ण केशव दिने आम कुड़ुआ को टिके आसंतेनी थरे जदि तांको पाद पड़ जाता आम कुड़ुआरे ताहले जीवन आमर सार्थक हो जाता तांको स्त्रींकर एमती भावना आहा भक्त बसिचंती एपटे स्नान मंडप पर आउ तो अल्प दिन रहिला देवस्नान पूर्णिमा महाप्रभु बसिथे स्नान मंडप पर भक्त अपलक नेत्र रे भक्तंकर मध्य पलक पड़ू नथिबो आखिरे कहीं ना प्रभु मंदिर बाहर रहीकि प्रभुंकर दर्शन यही जगार प्रभु जिते था बड़दाण्य रे भक्त टी रही निज प्रभु को देखि पारे पुणी बेश गजानन बेश हाथी बेश महाप्रभु दर्शन दियंती भक्त पाइका केते लीला कर भक्त तुमर जीवन भक्तर पाई बड़ देउल रे भक्त बसिचंती स्नान मंडप रे बसी केवल बसवे स्नान मंडप को जीवे केवल बसी पड़े हाँ ध्यान करेंगे प्रभु को ध्यान करेंगे आपण मन भीतर प्रश्न प्रभु से आपन को उत्तर मध्यम देदेवे किंतु एकाग्र चित्त ध्यान करार अच्छी आनंद बजार गोटे जगह कोइल वैकुंठ गोटे जगह प्रभुंकर उपवन गोटे जगह पाटअगणा गोटे जगह देउल भितर सब जगह अच्छी जो जगार बसिले कौन कि से जगार किसी अलौकिकता अच्छी किसी दिव्य अच्छी से जगार दिव्यत्व अच्छी तो विदुरंकर पत्नी तांकर इच्छा कौन था कि मो घर को मो प्रभुंकर टिके पाद पड़ो कृष्ण टिके केमती आम घर को आसवे एमती सर्वदा भाभी भाभी भाव विहल हो जाती विदुरंकर पत्नी एपटे एपटे विदुर मध्य ठीक से हीपरि भावुले जे प्रभु स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु से तो भावग्राही से भाव को अति निकट आ अभाव को अनेक दूर प्रभु टिके मो द्वार को आसंतेनी प्रभु केतेबेले पाद पड़िबो आपणकर मो द्वारे भगवान केवल भाव को से बुझंती अभाव को बहुत दूर अनेइबेनी चाहिबेनी महाप्रभु आउ जदि भाव अच्छी तमें जेते दूर रे थाओ प्रभु तम पाखे टाणिकी नहीं आसवे आपण चिंता करनथिबे जे आज मु पुरी जीवी सकाळ उठिथिबे मुह धोइथिबे आपण मन भितर नथिबो जे आज मु पुरी जीवी बेली एमिति कृपा करिवे महाप्रभु दिहपर को नले राति की आपण पुरी रे आसिक पहुँची थे टाणिकी प्रभु नहीं आसवे आउ ये कथा को कौन भक्त मैंने कहती ये गोटे जोग ये संजोग महाप्रभु कर दियंती सेमती विदुर एवं तांकर स्त्री कौन चिंता करते प्रभु टिके मो द्वार को आसबेनी आपण तो भक्तर ठाकुर भक्त वत्सल आपण समस्त घर को जाउछंती प्रभु मो द्वार को टिके आसबेनी भगवान कौन होईची ना कृष्ण पांडवों पाई धृतराष्ट्र निकट को 5 खंड गाँ बा पड़ा जिते बड़े मागिया जाइछंती से समय रे धृतराष्ट्र तो अंधना जन्म जेहेतु तांकु फेरई देले कहले ना 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 मु देई परिबिनी 5 खंड गाँ रिक्त हस्तर फेरई देले मात्र से आउ गुरु द्रोण भगवान कृष्ण को अतिथि भाव रे निमंत्रण करथिले जहाकू भगवान कृष्ण प्रत्याख्यान करथिले सेतेबेले से भाविले कि एथर से विदुरंक घर को जीवे आउ हठात आसिकिरी विदुरंक द्वार देश रे उपस्थित हो गले महाप्रभु भाविले भक्त भाविथिबो प्रभु टिके मो द्वार को केतेबेले आसीबे प्रभु टिके मो द्वार को केतेबेले आपण आसीबे आउ जेतेबेले भगवान जाइकरी द्वार मोहरे छिड़ा हो जिवे
भक्तर स्थिति भक्तर दशा सेतेबेले कौन होइथिबो। विदुर की तांको पत्नी जेतेबेले देखिले जे प्रभु आसिक द्वार मुहर उपस्थित हो गले विश्वास करि पारु नाहंती, निज आखि को विश्वास करि पारु नाहंती। विदुर आउ तांको स्त्री आखि अश्रुपूर्ण हो गलानी, कंठ बाष्प रुद्ध, बदनरु शब्द बाहरु निम। तांकर चक्षु कहूची हे भावग्राही, सतरे तुमे भावरे बंधा, तुम दयार तुम कृपार तुम अनुग्रहर तुलना नहीं प्रभु। कौन बा अच्छे आम पाखरे? किए विदुर कहूची प्रभु कौन अच्छे आम पाखरे? एइटी बड़दाण्ड, ये बड़दाण्ड भिड़ कौन पाई कि आज एकादशी आलती दर्शन करिवे भक्त माने। आउ जेहेतु प्रभु अर्थात पतित पावन नारायणंकर सुंदर स्पष्ट दर्शन स्थान प्राप्त हुए भक्त मानंकु, सेथे निमंते भक्त मानंकर भिड़ बहुल भाव में भक्त समागम इस स्थान में देखा मिलता है। अधिक भिड़ ये ही जाए, माने भक्त जाम ही जाती जगह। कहीं प्रभु तो जुआड़े भक्त सियाड़े, प्रभु जोठी देखा देवे भक्त से प्रभु को जोठी प्रभु जोठी थे भक्त से भक्तर देखा से मिल। से भिड़ श्रीमंदिर सम्मुखें पतित पावनंकर दर्शन। तो जो कथा आम कहूले विदुर विश्वास करि पारु नाहंती, विदुर विश्वास करि पारु नाहंती प्रभु आपण आसिक मो द्वारे उपस्थित हो गले। आउ विदुर भगवान को कहले कहले प्रभु आपण तो भावरे बंधा, कौन अच्छी मो पाखरे मु आपन को देवी, आपन को संतुष्ट करी। भगवान हसी देले, मुरारी केशव मधुसूदन स्मित हास्य रे देखु थामती विदुर आउ तांको स्त्री को। हठात से कहले कौन विदुर मु किछि खाइनी हे, आज तम घरे मु टिके भोजन करिवि। विदुर कहले प्रभु आपण मो घरे भोजन करिवे ना? हाँ आज मु तम घरे भोजन करिवि। भगवान विदुर किछि कहिया पूर्वरु भगवान कहिदेले, कहले हाँ आज तम घरे शाग भजा होइछि, मु जानिछि आज तम घरे शाग भजा होइछि परा। आ मते शाग भजा भारी भल लागे, आ सेई लोभरे मु दौड़िकी आसी, मते दबना नहीं। विदुर आउ कौन कहिवे? विदुर निजर कोह संवरण करि पारु नथिले। शसन माने प्रभु को निज कुड़िया को पाछोटी नेले, आउ तांको शाग भजार आप्यायित करथिले विदुर। आउ एइटा होछि भावर बंधन। भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि, भक्तंक पाई कलेबर दश मूर्ति धरी। भक्त तुम्भर की करिब, भक्त बोल रे थाओ। भक्त पेशिला हस्तिना को दूतपण रे जाओ। भक्त तांकर सर्वस्व, से एकमात्र भक्तर। आउ से भावग्राही जनार्दन भाव विनोदिया ठाकुर, से केवल भाव भाव भावरे डाकिले से शुणती। सबुथिव भाव नथिले से अनेइबेनी। से केवल बुझंती भाव, शुणती भाव, देखंती भाव, भाव को अति निकट भावग्राही नाम तांकर। तोरण लक्ष्मींकर माजणा दर्शन करुचंती। पतित पावन नारायणंकर मध्य अति सुंदर भाव रे दर्शन प्राप्त होउची। तो आज जेहेतु रुक्मिणी हरण एकादशी, एकादशी को रुक्मिणी हरण एकादशी कहीं कह जाए? ये रुक्मिणींकर कथा जितेबेले आसे, रुक्मिणींकर प्रसंग जितेबेले आसे, तो सेतेबेले निश्चित भाव रे आज जो एकादशी, रुक्मिणी किए? आज एकादशी नाम रुक्मिणी हरण एकादशी। आज श्रीमंदिर रुक्मिणी हरण एकादशी, श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर विवाह उत्सव एवं जल क्रीड़ा आज शेष। तो विदर्भ गोटे देश, विदर्भ देशर राजा किए ना भीष्मक। भीष्मकंकर 5 पुओ एवं गोटे मात्र अतीव सुंदरी कन्या जी होचंती रुक्मिणी। पुत्र माने हेले किए ना रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश आउ रुक्म माली। विदर्भर राजप्रासाद को आसुथिबा लोक मानक ठारू
रुक्मिणी द्वारकाधीश कृष्णंकर कथा शुणी माने कृष्णंक विषय कृष्णंकर रूप माधुरी गुण कार्य ऐश्वर्यर प्रशंसा शुणी तो रुक्मिणींकर सेठी भगवान विषय शुणिकी तांको प्रति एकांत आकर्षित होकर मन मन तांको निजर पति रूप स्थिर कर नहीं तो भगवान कृष्ण रसरास रसिकेन्द्र मौली महाप्रभु कृष्णचंद्र मध्य रुक्मिणी देवी बुद्धि रूप शील गुण विषय शुणिकी से तांकर मध्य उपयुक्त पत्नी हेबे बोली स्थिर करथिले महाप्रभु। आउ रुक्मिणींकर विवाह भगवान सहित करिवा पई राजा राणी एवं सबु भाई माने राजी थिले हेले कृष्णद्वेषी बड़ भाई रुक्मी एथरे राजी नथला। दमघोषंकर पुत्र किए शिशुपाल सहित रुक्मिणींकर विवाह चाहूला किए ना रुक्मी तो ये कथा को जाणिक रुक्मिणींकर मन में बड़ दुख जात है सी जने विश्वस्त ब्राह्मण को डाकिकी हस्तर पत्र देकरी भगवान निकट को पठेले ब्राह्मण द्वारकार पहुँचले मात्र तांको द्वारपाल माने पाछोटी नेले। ब्राह्मण भगवान कृष्ण को स्वर्ण सिंहासन में बसी जिते देखिले ये देखंतु माँ आज केमती बेश होती केते प्रकार माल नाना पुष्पे धंडा सजाईण पंडा गले लंबाई माँ जोड़ी पाणी नमो नारायणी। गोटे पटे माँ दर्शन होमको तोरण लक्ष्मी दर्शन आउ गोटे पटे पतित पावन नारायण दर्शन पतित पावन नारायण आ भक्त पतित पावन को देखिकी महाप्रभु को तो आखि की जी देखिए आखि की चाहिए कारण कथा कुहा चका आखि से आखि माया सबू आखि बंधा आखि जगतर साखी। महाप्रभु को आज देखिले आज बर बेशर महाप्रभु सखी नवघन कालिया बदन कि शोभा दिशुछि अनागो से ही परा वृंदावन धेनु चरा नंदर नंदन कान्हा गो। महाप्रभु को आखि भारी सुंदर ये आखि की देखिक जगत बाइया आखि की देखिक जगत बाइया जगन्नाथ को आखि की देखी जगत बाइया। आउ भक्तटी जिते आसे संध्या समय विशेषकर महाप्रभु को आखि की देखे संध्या समय दर्शन करी कौन कहे कि सुंदर चका कला डोला मुख पद्म नयन कु दिशे माधुरी भक्त जन चित्त चातक उल्लास बरसी आसे की करुणा बारी। सते जेपरी करुणा बारी वर्षा करुछंती महाप्रभु से आखिरे चाहि देइछंती जेते बेले प्रभु जगत को जगतवासी आनंदित जगत जन जिए देखिए तांको आखि खुशी आनंदित खुशी हो जीवो। प्रभु कहीं बसंती भक्तों पाई आउ कौन पाई भूमि भारा हरणे पतित निस्तारणे भृत्य को उद्धारिबा पाई भावे नील कंदरे विजय करी छकरे कंबू चक्र भूषित होई हे महाप्रभु भक्त वत्सल तुम्भ बाना भव भयकु वज्र सेना। भक्तटी आसिक से क्या डरे ना ये प्रभुंर शरण को जिते पलि आसे ना सी क्या कहीं डर एड़े बड़ मालिक बसंती एड़े बड़ मालिकंर मु दास मु कहीं क्या डरबी निर्भय हो जाए महाप्रभु को देखी केड़े सुंदर मुख माँ एपटे बेश चली जेहेतु तोरण लक्ष्मी माझेणा आज गोटे एड़ बड़ दिन आज रुक्मिणी हरण एकादशी माँ देखंतु ठाकुराणी आउ गोटे कथा आप जानती महाप्रभुंर सेवकों को देखिले पूजा पंडा सामंत महाभाग केते सु उच्च स्थान रे उठिकी माने तोरण उपरकू गुमुट उपरकू जाइकिरी से किछि सेठी धरिछंती ना सेठी दुई हाथ तांकर लागिछि। आमे जेतेबेले साधारणतः एते उच्चरे थाउ
गोटे कौन धरू आमे सुरक्षा निमित्त को खुंट को गोटे धरू गोटे बाड़ को धरू से किछि धरी नाहंती से दी हाथ रे सेठी ऊपर को जाइकरी साड़ी माँ को लागी करी माल लागी करी केते सुंदर भाव रे अलंकार वस्त्र आभूषण रे माँ को बेश करूचंती। देखंतु यही तो सेवकंकर समर्पण भाव सेवक मानंकर भाव कौन हे महाप्रभु आपणंक सेवक कूल मते जन्म देइछंती मते धन्य करिछंती सेवा ही आपणंकर सेवा ही मोर सर्वस्व प्रभु तब पद सेवा एक ही संपद देवंकु जहा दुर्लभ हे महाप्रभु आपणंकर पद सेवा ही मोर संपद। सेवक मानंकु पचारिबे आपणंकर संपद कौन ना प्रभुंकर सेवा एकमात्र प्रभुंकर सेवा तब पद सेवा एक ही संपद देवंकु जहा दुर्लभ देवता माना आसिकी सेवक मानू देखिकी ईर्षा करती कहीं जानती ना देवता माने सीना आसवे महाप्रभु को स्पर्श करें देवता माने आसंती सूक्ष्म रूप से आसंती किए कौ रूप से आसंती दर्शन करिकिरी जिवे देवता मानकर जेते शक्ति थिले मध्य बड़ देउल भितर तांकर किछि शक्ति काम दबनी ना देखंतु सेवा को संपन्न करी तल को ओह्लौछंती से सीढ़ी को सीढ़ी द्वारा एवं केते उच्चा केते सुउच्च स्थान देखंतु महाप्रभुंकर सिंहद्वार गुमुट ये अति सुउच्च गुमुट ऊपर को चढ़ी आ सेठी तोरण लक्ष्मी को शाढ़ी माल आभूषण लागी करवा ये कौन सहज कथा देखिले अरुण स्तंभर उच्चता को देखंतु तोरण लक्ष्मी उच्चता को देखंतु केते सुउच्च को चढ़ी थे धन्य महाप्रभु धन्य तांकर सेवक समर्पण भाव नथिले सेवा करी होबनी महाप्रभुंकर सेवक हवा कौन छोटिया कथा कि खाली कहीदेले ही जीव कि ना केते जन्मर तपस्या केते पुण्य सेतिकी पुण्य थेले तांकर सेवक कूल रे जन्म जने नब देवता माने ईर्षा करती महाप्रभु सेवकों को देखिकी कहीं देवता माने आसंती क्षेत्र को प्रभुंकर दर्शन अवश्य करती किंतु सेवकटीए जितेबाला सेवा करुए महाप्रभुंकर श्री अंग को स्पर्श करुए ना देवता माने कहती आहा हा कि पुण्य कि भाग्य सी देवजनी रे रहीकि मध्य ब्रह्मा को कहे मत मनुष्य कर दियो मत मनुष्य कर दियो आ मनीषटीए करिवो जे पुरी रे जन्म देव हाँ पुरी रे जन्म दब जे महाप्रभु सेवक कूल रे जन्म दब ब्रह्मा कहती से कथा मो हाथ ना ना आउ ना मो हाथ से कथा ना ना आउ कहा हाथ ना जगदीश हाथ प्रभु हाथ प्रभुंकर सेवक तांकर अति निजजन तांकर पार्षद आउ सी सेवक वत्सल राम सदा सेवक रुचि राखी भगवान सब आग तांकर सेवकों कथा शुणिबे से जी जानती भक्त से कौन सीधा सड़क प्रभु कहीदेवे प्रभु दर्शन करेंगे सेवकों द्वारा कहे आज्ञा टी प्रभु को जनइबे कथाटा कौन जनइबे ना भारी कष्ट पाऊँच भारी दुखरे अच्छी टी मो कथा टी प्रभु को जनइबे कहीं आम निजे जनइले हेनी निजे जनइबा जे से भाव से स्तर से स्थिति रे जनई पारिबा तो आम से स्थिति आमर ना से दशा को जाइए से गोटे स्थिति अच्छी किंतु महाप्रभुंकर सेवक जितेबाला सेवा करुथिबे तांको लुगा पिंधि दउथिबे तांको फूल लागी करुथिबे कर्पूर लागी करुथिबे सेवक सेवा कला बेले प्रभु को कहती महाप्रभु अमुक भक्तर दुख टिके शुणिबे हे प्रभु अमुक भक्तर गुहारी टिके शुणिबे भारी दुखरे अच्छी भारी कष्टरे अच्छी महाप्रभु ता दुख टिके दूर करिवे प्रभु सेवकों कथा शीघ्र शुणती महाप्रभु तत्क्षण शुणिबे ये शास्त्र कहिचंती कथा आमे नुह राम सदा सेवक रुचि राखी आगम निगम संत सुर साखी भगवान सबुले तांकर सेवकों कथा को आग शुणती आग प्राधान्य दियंती महाप्रभु सेवक वत्सल सेवक प्रिय माधव होउचंती महाप्रभु सिंहद्वार दर्शन सिंहद्वार पतित पावन नारायणंकर अपूर्व दर्शन करुचे तो आज जेहेतु एकादशी रुक्मिणी हरण एकादशी ये एकादशी ना कहीं रुक्मिणी हरण एकादशी कहीं एते एकादशी किंतु आज एकादशी नाम कौन रुक्मिणी हरण एकादशी जय जय जगन्नाथ सूर्यवंश समोद्भव रुक्मिणी पतिदेवेश
शेषछत्र सुशोभितः आंजनेय प्रिय शांत रामरूपी सुबंदितः कुर्वन्तु मंगलम क्षेत्रे भक्तानां प्रियवादिनां। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि। ये देखंतु किए बाहरिक आसिले हाथ में खड़ग धरी एवं खड़ग धरिक बाहर को बाहरिक जड़े आसिले। ये प्रभुंकर नीति पाई से भीतर को जाइए तो बोधे हुए शिशुपाल यद्यपि स्पष्ट भाव में देखिले जानी हब। तो देखंतु आज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी आज श्रीमंदिर रुक्मिणी हरण एवं विवाह उत्सव आज नीति अनुष्ठित हेउछंती। तो यही दिन कौन ना सकाल धूप पूजा सरिवा परे सरीथिबा माने जतबेले बसी थो सकाल धूप पूजा बसी से समय रे दक्षिणी घरु श्री मदन मोहन महाप्रभु बेश हेकिरी सकाल धूप बढ़िला परे पूजा पंडा सामंत महाभाग महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर आज्ञामाल श्रीदेवी को प्रदान करने पर महाजन सेवक माने श्रीदेवी को विजय करी सात पाँच ठारे पालिंकी सेठी अधिष्ठित करेंगे। तापर विमान बुड़ू माने पालिंकी को महालक्ष्मी मंदिर निकट को नेबे। महालक्ष्मी जगमोहन रे पड़ता खट उपर श्रीदेवी को पंचामृत महास्नान माजेणा बनक लगी अलंकार लगी हेबे। तापरे यही बेश होगा समय तड़ाउकरण तालपत्र लेखनी नहीं उपस्थित हेबे। महाप्रभुंकर एकाएक सेवक महाभाग भीतरच्छ महापात्र महाभाग ये तालपत्र आउ लेखनी श्रीदेवी श्रीहस्त छुएकरी तड़ाउकरण को देबारे से चिट्टाऊ लिखिबे। यापर भीतरच्छ महापात्र महाभाग ये चिट्टाऊ को लेकिन चंदन रे श्रीदेवी श्रीहस्त मुद कराइबा परे विप्र ब्राह्मण अर्थात जनैक सेवक चिटाऊ नहीं घंट छता काहाली सहित जय विजय द्वार निकट को सी जीवे। यहीपरि भाव में नीति होता है। रुक्मिणी हरण आज हरण करेंगे ना भीष्मक कुमारी की छटके महाप्रभु भीष्मक कुमारी के हरण करेंगे रुक्मिणी को हरण करेंगे आज। तो भोगमंडप शेष होगा पर आज्ञामाल प्राप्त होकर श्री मदन मोहन जय विजय द्वार निकट में विजय करिथांती। सेठारे पुराण पंडा पूजा पंडा एवं पालिया खुंटिया थाईकरी वचनिका ही थाए। तापरे मदन मोहन सात पाँच तले सेठी गोटे आमर कौन ना रथ तापर विराजमान करिकरी विमलांक मंदिर निकट को विजय करेंगे। से समय महालक्ष्मी मंदिर जगमोहन ठारू श्रीदेवी विमला मंदिर को सेठी जीवे। तापरे पर्वयात्रा जोगाणिया सेवक जोगाई सामग्री मान विमलांकर श्रीअंग छुई पूजा शेष होगा पर विमलांकर मंदिर को बाहर को आसवा समय रे श्री मदन मोहन श्रीदेवी को रुक्मिणी हरण करिथांती। आउ ये विधिटी होउची भीतरच्छ महापात्र द्वारा संपादित होता है। यह परे महाप्रभु श्री मदन मोहन सरस्वती मंदिर निकट में शिशुपाल को परास्त करी रथरे बांधिदेवे। तापर दक्षिणी घरु बलराम विमान रे आसिकी शिशुपाल को बंधन मुक्त करेंगे। केते नीति देखुंत तो केते नीति जगन्नाथ महाप्रभुंकर मंदिर रे पुरी मंदिर रे श्री मंदिर रे केते नीति एठी केते कथा आउ कोठी अछि। माँ जीवे मदन मोहन जीवे एतक नीति सैला पर महाप्रभु बांधी देइथबे शिशुपाल को बलराम जीवे मुक्त करेंगे। बलराम जीवे अर्थात रामकृष्ण जीवे। केते नीति महाप्रभु को मंदिर रे बड़ देउल रे ये नीति बहुल मंदिर सकाळु नीति चलीची पहड़ होला पर्यंत आहा आज खाली पद्म फूलर माल कमल कमला बर हे कला बदन पद्म प्रिय महाप्रभुंकर भारी पद्म भारी प्रिय। तो यहीपरि भाव रे आजिर नीति जगन्नाथ हेले रजा महालक्ष्मी हेले राणी श्रीक्षेत्र रे थाई परजा पालंती सबुरी मन को किणिलो सबुरी मन को किणी। ये किए
ये किए अछंती ढाल धरिछंती खड़ग धरिछंती ये होछंती देखंतु मुकुट मध्य देखंतु एवं एठी वस्त्र कौन कि केउ प्रकार वस्त्र कि किए ना शुक्ल रंगर श्वेत रंगर वस्त्र धला रंगर वस्त्र आउ एक गीत गोविंद खंडुआ कटी देश रे स्कंध पर्यंत से बांधी मालटीए पड़ी बेकेरे आउ महाप्रभुंकर गोटे बोईराणी वस्त्र रे देखंतु तो महाप्रभुंकर ये जो नीति रही थाए ये नीति रे ये माने अभिनय मध्य ही थाए ये लीला परा ये लीला सब प्रभु देखिए प्रभु देखिकी प्रसन्न हेबे ये लीला ये भक्त मानक पई लीला मदभक्त विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया तो यहीपरि भाव में प्रभुंकर लीला एवं शिशुपाल आपण वर्तमान देखुंत शिशुपाल जो शिशुपाल कथा आसे तो यहीपरि भाव में महाप्रभुंकर नीति सब होता है श्रीमंदिर भितर तो जो विदर्भर राजकुमारी कथा आम कहूले यहीपरि भाव में समस्ते चाहूले रुक्मिणी सहित विवाह हो भगवान किंतु रुक्मी चाहू नथले कि बड़ भाई चाहू नथले जे तांको सहित विवाह हो बोली किंतु महाप्रभु को जेतेबेले डाकी कारण ये जो रुक्मिणी हरण एकादशी ये सही स्मृति ये लीला कौन ना द्वापर जुगर लीला ये प्रभुंकर एवं ये जो कथा रुक्मिणी के कहीं महाप्रभु हरण कले रुक्मिणी के हरण करिवार कारण कौन रुक्मिणी हरण एकादशी कहीं कह जाए एकादशी को ना कारण जेहेतु ये एकादशी महाप्रभुंकर ये लीला होता हरण करते रुक्मिणी को महाप्रभु किंतु रुक्मिणी के कहीं हरण कले सबु भाई माने राजा राणी समस्ते राजी थिले मध्य किंतु रुक्मी जे होचंती कृष्ण द्वेषी कृष्ण को से भल पाउ नथिले पसंद कर नथिले रुक्मिणी भाई बड़ भाई सी चाहूले दम घोषंग पुओ शिशुपाल सहित मो भौणीर बाहागर हो ये कथा जिते जानीगले रुक्मिणी दुख कले तो विश्वस्त ब्राह्मण को डाकी हाथ में गोटे चिट्ठी देले भगवान को ब्राह्मण द्वारकार पहुँचले भगवान को से चिट्ठी देले भगवान जिते देखिले ब्राह्मण आसिले आसन उठी पड़े नहीं उपयुक्त आसन बसईकि देवपूज्य विप्रंकर यथाविधि पूजा कले विप्र खाईकि पीकि विश्राम करने पर कृष्ण जिते पाखक जाकर हाथ में दुई पाद को आउसी देले तांकर कुशल जिज्ञासा कले से ब्राह्मण को कहले मु सर्वदा संतुष्ट प्राणी हितकारी निरहंकार साधु शांत ब्राह्मण मानू सर्वदा मुंड नुआई थाए जो राजा राजुतिर प्रजा माने पुत्र परि पालित होती से राजा माने मोर प्रिय आपण जो इच्छा दुर्गम समुद्र पथ पार होकर एठिके आसीचंती ताहा जदि गोपनीय हो न थाए मते जणांतु कौन पे एठिके आसीचंती मु आपणकर की कार्य करि पारिबि ताहा मते कहंतु लीलामय भगवान तो सब कथा जानती प्रभु तथापि तांकर ये जो विनयपूर्ण वाक्य रे ब्राह्मण मुग्ध होकर सब कथा कहीदेले कहले आज्ञा एमती एमती कथा कहले कौन होईची ना आज्ञा रुक्मिणी संदेश देइचंती महाप्रभु सब शुणई देले विदर्भ नंदिनी रुक्मिणी कहिचंती प्रभु आपणकर जो गुणावली शुणिले श्रोतांकर कर्णपथ पवित्र हुए जो रूप देखिले चक्षुष्मान व्यक्ति चक्षुलाभ करे सही रूप सही गुण कथा शुणिकी मोर समस्त लज्जा दूर होईची नाथ एवं तुम ठारे ही मोर चित्त लगी रही कि रुक्मिणी जो चिट्ठी देते से चिट्ठी कथा महाप्रभु पढ़ुंट आपण कूल शील रूप विद्या गुण ये समस्त विषय अतुलनीय प्रभु आपण ही मोर तुलनीय केउ शतकूल जन्म होइथिबा विवाह योग्य कन्या तुम परी सुंदर पुरुष को पति रूप में वर्ण न करियो प्रभु हे प्रियतम मु तुमको पति रूप में वर्ण कर सारी एणु हे प्रभु आपण आसिकी आपणकर चरण दासी को घेनिकी नहीं पलांतु प्रभु रुक्मिणी चिठी रे लिखिकी देइछंती प्रभु मु स्वामी रूप में आपन को मानि नहीं
आपण आसवे आपण आपणकर चरण दासी पादसेविका चरण दासी को नहीं पलांतु प्रभु नहीं पलांतु सिंहर बलि को श्रृगाल स्पर्श कला तुल्य शिशुपाल आसिक मते स्पर्श न करू प्रभु शिशुपाल मते न छू मुझे काय मनवाक्य सहकारी गुरु ब्राह्मण देव ब्रह्मंकर सतसेवा करि थाए तेबे भगवान श्रीकृष्ण आसिक मोर पानी ग्रहण करंतु चिठी रे लिखि देइछंती रुक्मिणी एतिकी आउ कोन लिखिछंती लास्ट को शेष को काली मोर विवाह हेबाकु जाउची काली मोर विवाह हेबाकु जाउची शिशुपाल सहित प्रभु आपण दिनक पूर्वर आसिकी विदर्भ रे पहुंचंतु नाथ शिशुपाल जरासंधर सैन्य बल को नहीं माने आपण मथित करिकरी मते राक्षस विधि अनुसार विवाह करंतु प्रभु एठाको आपण मते केमिति नेबे तार मध्य उपाय मु जणै दउची प्रभु विवाह पूर्व दिन आम कुलदेवी माँ अंबिकांकर पूजन हेबो मु माँकर पूजा करिया पई तांको मंदिर को जाइथिबी प्रभु आपण सेइठिके आसीबे आ मते नेइकिरी जिवे आपण चरण कमल तले ये विश्वर चराचर प्राणी आश्रय लोड़ी थांती नाथ मुझे श्री चरण दासी हेबाकु चाहे प्रभु मु आपणकर अनुग्रह लाभ न कले निश्चय प्राण त्याग करदेवी यहाँ ध्रुव सत्य ये संदेश देइकिरी मते पठेइछंती आज्ञा रुक्मिणी मते द्वारिका पठेइछंती ब्राह्मण कहीदेले महाप्रभु को प्रभु मु सेइथिपई द्वारिका को आसीछि जेबे आसीबे चक्रधर तेबे से जीवन मोहर नहले जीवन रखिबिनी ब्राह्मण कहले जदुपति मु विदर्भ राजनंदिनी ठारू ये संदेश नहीं आसीछि जहा करणीय जदि उचित मनु थांती ताहले प्रभु विहित व्यवस्था करिवा हेबे मणिमा जानतु जानतु जेतेबेले रुक्मिणींकर संदेश शुणिचंती ब्राह्मण ठारू किए भगवान कृष्ण हसीदेले महाप्रभु आ प्रभु जेतेबेले हसीदेबे तांको हसिले माने कौन नहीं गोटे कौन हो आखि पलक पकईदे पूरा कोटी कोटी ब्रह्मांड प्रलय होकरी पुणी नुआ सर्जना हो जाऊँगी जी कर लेउटेले केते केते जुग बीती जाऊँगी से महाप्रभु पुणी हसिला माने कौन गोटे हम प्रभु जितेबाला हसती से किसी ना किसी गोटे हम कौन उल्ट पाल्ट गोटे हम महाप्रभु हसीदेले सीमित हास्य करिकिरी कहले हे ब्राह्मण श्रेष्ठ मु मध्य रुक्मिणींकर कथा भाभी भाविकी सुख निद्रारे जाइपारु नाही मते द्वेष करिकिरी तार भाई रुक्मी ये विवाह करई देउ नाही एवं रुक्मिणी मध्य लिखि देइचंती जेतेबेले साधारणतः संसार रे आमे कौन देखुचे ना पुओटीए युवकटीए युवती को प्रेम करुथाए सेतेबेले जेतेबेले घरे राजी हुअंती नाही से कौन चिंता करती ना कुआडे चलो पळेइबा जेतेबेले ये कथा चिंता करती केमिति जीवा झीओटीए कहीदेव मु एई जगह थी मते आसिकरी एइठु नै जीवो सेमिति रुक्मिणी कही देइचंती मोर विवाह पाई मु जीवी पार्वती पूजन पाई अंबिकांकर पूजन पाई मते प्रभु सेठु आसिक नेबे महाप्रभु हसीदेले हसिकी तो बाहरिले प्रभु बाहरिले कुआड़े बाहरिले महाप्रभु ना देखंतु प्रभु ब्राह्मण को कौन कहले कहले ता भाई तो चाहूनी मु विवाह करे बोली ये विवाह करई दू नाही ये कथा मध्य मते जना किंतु मु निश्चित भाव रे क्षत्रिय राजा मानू युद्ध रे दली देइकिरी मोर प्रेयसी अनिंद्य सुंदरी को मु लाभ करी भगवान कृष्ण तेणु एक कथा जो कहते सारथी डाकिले सारथी को प्रभुंकर सारथी किए ना दारुक तत्क्षणात डाकिले दारुक को तत्क्षणात दारुक आसिक पहुँचिले रथ सज करदेले तापरे चारि गोटी बेगगामी अश्व शैव्य सुग्रीव मेघपुष्प बलाहक दारुक रथरे जोचिदेले घोड़ा मानू बांधिदेले तापर भगवान सम्मुखें आसिक कर जोड़िक उपस्थित हो गले रथरे ब्राह्मण को बसईकरी निजे बसिले महाप्रभु द्रुत बेगरे रथ गला प्रभुंकर जाइकिरी गोटे राति भितर विदर्भ देश में पहुँचीगला काली बाहागर महाप्रभु सकाळु पहुँची जाइछंती सेतेबेलको राजधानी माने कुंडीन नगर रे विदर्भ राज भीष्मंकर पुत्र स्नेह माने भीष्मक पुत्र स्नेह तथा पुत्र रुक्मी माने रुक्मींकर बाध्यबाधकतार बशवती होकर कौन कले ना जिते पुओ राजी होनी कुष्ठंग सहित बाहागर करिया भीष्मक बा कौन करेंगे बड़ पुओ जो राजी से कथार जाइछंती एपटे शिशुपाल सहित बाहागर ठीक हो जाइछि तो रुक्मींकर विवाह प्रस्ताव सब आयोजन चली सरिलानी विभिन्न सब साजसज्जा हो गलानी से समय कौन होइछि माने कुंडीन नगर उत्सव मुखर हो जाइछि बाजा बाजुची चारिआड़ सजा होती बाहागर हम ना वेद मंत्र ध्वनि शुभुची सब मांगलिक कार्य मध्य चली चतुरंग सेना परिवेष्टित होकर माने चेदिराज दमघोष पुत्र शिशुपाल सहित कुंडी नगर में पहुँचिले
विदर्भराज भीष्मक तांकु तथा तांकर सहित आसीथिबा साल्व जरासंध दंतवक्र विदुरथ पौंड्रक ये सब राजा मानू सम्मानर सहित विभिन्न भवन में रखई थांती। शिशुपाल एवं ये समस्त राजा माने कृष्ण बलराम को द्वेष करुले। कृष्ण और बलराम दैर्भ्यं को माने वैदर्भ्यं को हरण कर जो संभावना नथिबारु से माने कौन कले समस्ते प्रस्तुत होकर आसी थांती सब जगिकी यादव सेना सहित लड़िकी शिशुपाल को रक्षा करने निमंते विपक्ष राजा मानकर ये प्रस्तुति एवं भगवान कृष्णंकर एकाकी विदर्भ जाइथिबा हेतु विपदर आशंका करी बलराम कौन कले माने सान भाई पलैची ना महापुरु बठाकुरे चिंता कौन कले अरे हे हे जानीपारिनी सान भाईटा मोर पलैची पुणी एकुटिया जाइची केमिति से राज्य को बलराम कौन कले महापुरु बड़ भाई तो जहाँ सान भाईर चिंता सब रहिबो। बड़ भाई कौन कले बलराम चतुरंग यादव सेना सहित जाइकिरी कुंडिन नगर में पहुँचिले। राजकुमारी रुक्मिणी ब्राह्मण को फेरी न आसवा देखी चिंतार पड़गले। कौन ब्राह्मण एपर्यंत आसुना से भावुंट कौन द्वारकापति कौन मोर धृष्टता देखिक मोर हाथ धरवा को आसुना कि विधाता मोर कौन भाग्य प्रति बोधहुए अनुकूल नुहंती। शंकर और माँ गौरी मो प्रति बोधे विमुख हो जाइछंती। शिव पार्वती बोधे मो पर प्रसन्न नहांती। एतिकी बेले तांको केतक शुभ संकेत मिलिला। देखंतु आपण गोटे कथा चिंता करिथेबे सब शुभ संकेत मिलिबो शुभ समाचार मिलिबो ताहले जानिबे से कार्य हबो बोली। तो शुभ सूचना मिलिला कौन मिलिला ना तांकर बाँ आखि डेइला। माँ मानकर झियो पिलांकर बाम आखि डेइले ये गोटे शुभ संकेत गोटे कौन भल हबो एवं बाम अंग थरिबो ये गोटे शुभ संकेत। तो आशायी होकर भगवान कृष्णंकर बाट को चाहिए रहिले रुक्मिणी। ठीक एतिकी बेले कौन होइछि ब्राह्मण देवता आसिक पहुँची गले रुक्मिणी निकटरे। ब्राह्मणंकर प्रसन्न वदन तांको ठारे कार्य सिद्धिर अन्य लक्षण मान देखिक रुक्मिणी खुशी हो गले माने उत्सुक चित्त होकर समस्त खबर पचारे कहले कौन होइछि जाइथिलटी कृष्ण को भेटिलटी चिट्ठी मोर देलटी। ब्राह्मण भगवान कृष्णंकर अति प्रशंसा कले। रुक्मिणी को कहले माँ जदुरंदन एठाक आसिक पहुँची गले प्रभु आपण को अपेक्षा करिसेंती सी आपण को नहीं जावाई प्रतिज्ञा करिसेंती से नेबे आपण को। ये कथा शुणी देइछंती जेतेबेले रुक्मिणी अत्यंत उल्लसित हो गले आउ पाद तले लागिला नाही। से ब्राह्मण देवं को की प्रिय वस्तु देबे चिंता करि पारले नहीं। मु ब्राह्मण को कौन देबी केवल नमस्कार कले आउ निज कन्यार विवाह उत्सव देखिबा पई कृष्ण बलराम आसीछंती जानिकिरी राजा भीष्मक तांको भेरीतुरी वाद्य सह पटुआर नरक पाछोटी नहींकरी जितेबाला उपयुक्त मधुपर्क निर्मल वस्त्र उत्तम उपहार विधिपूर्वक सत्कार करिसेंती तांकर रहिबार माने बंदोबस्त करिसेंती। अतिथि आसिले से कोठी रहिबे कौन खाइबे तांकर सब व्यवस्था करने को हुए। कृष्ण बलराम कौन कले विदर्भ राजा सब व्यवस्था करिसेंती। कृष्ण बलराम विदर्भ आसीछंती शुणिकी विदर्भर समस्त नागरिक तांकर मुखपद्म दर्शन करने को आसुथांती। से माने कौन कुहाकई होउछंती श्रीकृष्ण ही राजकुमारी रुक्मिणी माने बर माने जितेबाला बाहाघरटी होता है बर को देखिक गाँ लोक मैंने पाखापाखि घर लोक मैंने कहते आम झील पुओटी ठीक है आम झील को बरटा कन्या को बर ठीक पुओ को झील ठीक झील को पुओ ठीक एमती कहते शिशुपाल सहित सीना बाहाघर ठीक हो रुक्मिणींकर किंतु माने कुंडिन नगर लोक मैंने कौन कहते कृष्ण को देखिकी कौन कले राजा छी 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 क्या सहित बाहागर ठीक करिसेंती आम रुक्मिणी ये बर ठीक होता कृष्ण आम आम रुक्मिणी राजकुमारी ठीक होता श्रीकृष्ण ही राजकुमारी रुक्मिणी उपयुक्त पति जदि आम माने वैदर्भी मानकर किंचित मात्रा पुण्य थाए ताले हे भगवान श्रीकृष्ण ही विदर्भ कुमारी रुक्मिणी पाणी ग्रहण करेंगे माने समस्ते एमती कथा कुहाकुही होउछंती आमको अनुगृहित करंतु से माने एपरी जेमती कथा कुहाकुही होउछंती। एतिकी बेले कौन होइछि रुक्मिणी अंतपुर बाहरी आसिले सैन्य सामंत परिवेष्टित होकर कुलदेवी माँ अंबिका मंदिर को यात्रा कले पूजा करने बाहरले। पार्वती की सखी माने कौन कले तांको घेरिकी रहिछंती मंगल वाद्य सब बाजुची बाजा बाजुची एवं सी भगवान कृष्णंकर रूप को ध्यान कर चली रुक्मिणी मंदिर में पहुँचिले। मंदिर में जितेबाला पहुँची से समय पद धौत करी आचमन करी ये उपरांते कौन होइछि पार्वती आगे अंबिका आगे जाइकिरी पहुँचिले रुक्मिणी। ब्राह्मण पत्नी माने तांको नेइकिरी शिव आउ माँ अंबिकांकर वंदना कले। रुक्मिणी माँ पाखरे
स्तुति करुथांती। आपण एतिके आशीर्वाद करंतु हे माँ, भगवान कृष्ण जमती मोर पति हुंतु, मु जमती तांकु मोर स्वामी रूप में पाए। ब्राह्मण पत्नी माने सब रुक्मिणी को निर्माल्य प्रदान करी आशीर्वाद कले। एथि उत्तारु कौन होइछि, रुक्मिणी जने सखीर हाथ धरिक बाहर को चली आसिले। सी कलहंस गति चलु था, पादरे नूपुर ऋणु झुणु झुणि बाजु थाए। समवेत यशस्वी वीर माने सौंदर्य पसरा रुक्मिणी को देखिक काम मोहित हो पड़े। से माने एते मात्रा रे मोहित हो पड़े जे तांका हस्तरु सब अस्त्र शस्त्र सब खसी पड़ा। राजकुमारी रुक्मिणी धीरे धीरे पदपात देखिथिले श्रीकृष्ण कौटी अछंती, कृष्ण कौटी अछंती। समवेत राजा मानू से लज्जा बदन में चाहूला बेले एपटे भगवान कृष्ण को देखिक माने देखिपारे। माँ से लक्ष्य पकई देइछंती, प्रभुंक पर आखि पड़गला। स्पर्धित राजा माने देखुता भगवान कृष्ण राजकुमारी रुक्मिणी को रथ उपर को उठे नेले। धीरे धीरे प्रभु आसीचंती, हजार हजार राजा सेठी अछंती। माँ रुक्मिणी आसिले, प्रभु रथ उपरे सबु प्रस्तुत। रुक्मिणी जेमती रथ पाखक आसचंती, हाथ को धरिले महापुरु, रथरे बसैले रुक्मिणी की, सीधा रथ चलिला। श्रृगाल मानक मध्यरु जेमती सिंह कौन करे तार भाग को छड़ेकरी नहीं आसे, सही भली महाप्रभु देखु देखु राजा माने देखुछंती महाप्रभु रुक्मिणी को धरिकी भाई बलराम अन्य जादव वीर मानक सहित सेठारु सब प्रस्थान कले। आसिले महाप्रभु नहीं आसिले रुक्मिणी को। आउ श्रीकृष्णकर शत्रु जरासंध कर्तृक अन्य राजा माने सब ये सब कथा को देखिक सही पार्लेनी। बाहाघर को आमे मु मो पुओ को नहीं आसी, आउ किए नहीं पलैब कन्या को। ये ये सब राजा माने कौन कहले, कहले आम जीवन को धिक, सिंह मानक भली ये भोग्य वस्तु को श्रृगाल गोपाल माने हरण करनेले। ये कथा को कहीकि उत्क्षिप्त राजा माने भगवान कृष्णंकर अनुधावन कले। जादव सेना पर से माने मेघ सदृश सरवर्षण करने को लगे, आक्रमण कले। आक्रमण रे आतंकित रुक्मिणी कृष्ण आड़े सल्लज दृष्टि चाही थांती। भगवान कृष्ण तांको कहूथांती, सुनयने भय करनी, डरनी, तमे काहे भय करुच, माँ भी कहीं भय करिवे, माँ बा कहीं भय करिवे। जगन्नाथ पाखरे जेतेबेले जगज्जननी अछंती, से कहीं भय करिवे। तो देखंतु शत्रु माने आक्रमण करुचंती, माने एपटे शत्रु मानकर आक्रमण रे अतिष्ठ होकर जदुवीर गद और संकर्षण प्रबल सराघात शत्रु पक्षर सब घोड़ा हाथी माने सर बठाकुरे अच्छा ना, सर मारिकी सब कौन कले, सब विनाश करदे। शत्रु पक्षर सैन्य मानकर सब अगणित मुंड खाली गड़िला भूमि रे। महाप्रभु तो नहीं आसिले, आ कौन रुक्मिणी की नहीं पलि आसिले। यहीपरि भाव माने एपटे कौन है ना, कृष्णद्वेषी रुक्मिणींकर भाई निज भौणीर जो एभली राक्षस विधि रे विवाह को सह्य न करि पारी बहु अक्षोहिणी सेना धरिकी जादव को अनुधावन कला, पछ पछे गला। भगवान जुआड़े जाइछंती तापर से प्रतिज्ञा कला कौन जे से कृष्ण को निहत करिकी रुक्मिणी को फेरई आनिबो, फेरई न आनिला जाए कुंडी नगर को फेरबनी बोली से प्रतिज्ञा कला। अस्त्र शस्त्र सब धरिकी रे रे कार करी भगवान काड़ी गोड़ेकी गला। धिक्कार कला, रे असभ्य गोपाल, तोर जाति पति किछि नाही रे। एमती भगवान को केते कथा कहला। भौणी की जेतेबेले नहीं जाइछंती महापुरु, को भाई बा सही पारिबो कहले। माने प्रभुंकर लीला केमिति देखंतु, लीलामय पुरुष महाप्रभु की लीला तांकर। एपटे तांकर भाई रुक्मी पछरे गोड़ौछि, केते कथा कहउचंती। तू कालघृत चोरी कला प्राय मोर भौणी को केमिति हरण करी नेलु, चोरी करी नेलु। तो एमती केते कथा कहउचंती। एहीपरि भाव कृष्ण को बहु अस्त्र द्वारा आघात कला। कृष्ण तार समस्त बाण को प्रतिहत कले महाप्रभु। एहीपरि भाव एहीपरि लीला हेकरी महाप्रभु एमती माँ रुक्मिणी को हरण करिछंती। लक्ष्मी माधव विवाह काले बांधवे जौतुक देले, सेवर कन्या पादगत नमई दास जगन्नाथ। आज महाप्रभुंकर शुभ विवाह, आज शुभ विवाह महाप्रभुंकर श्रीमंदिर महाप्रभुंकर विवाह उत्सव अनुष्ठित होउछि। महाप्रभुंकर तो विजय प्रतिमा मदन मोहन सह देवी रुक्मिणींकर स्वरूपा यहीपरि भाव विवाह अनुष्ठित होता है। द्वापर रे रुक्मिणी पत्र पाई श्रीकृष्ण तांको अपहरण करिथिबा परि एबे मध्य श्रीमंदिर रे रुक्मिणी अपहरण नीति अनुष्ठित हुए। आउ सेई बोधे प्रथम प्रेम पत्र सखी मानक ठारू सेई मधुर मनोहर मुरलीधरंकर विषय रे शुणी शुणी
तांकु मन दे देइथिले राजकुमारी रुक्मिणी। निरते कृष्ण कथा शुणी से कन्या मने मने गुणी आत्मा सदृशे शुणी बर मने बरिला चक्रधर। तो देखंतु रुक्मिणी जमती प्रभुंक विषय शुणिकी प्रभु को निजर पति रूप स्वीकार करथिले प्रभु को आमे सेमती प्रभुंक विषय शुणिले तो तांको प्रति आमर भाव आसीबो आ तांकु निजर जी थरुटिए करदेला से सबुले ता पाखे पाखे रहंती। तू ताकु खोजिले से ते खोजई भक्त तांकु खोजिले से महाप्रभु भक्त को खोजंती से भक्त वत्सल। तो श्रवण करुथिला आपण रुक्मिणींकर सेही हरण प्रसंग को किपरि महाप्रभु हरण कले किपरि महाप्रभु रुक्मिणी को हरण करुथिले। एपटे तो कर्पूर लागी हेलानी सुंदर भाव आपण माने दर्शन करुचंती। पतित पावन नारायणंकर श्री मुखरे कर्पूर लागी करुचंती पूजा पंडा सामंत महाभाग एवं आलती आ खूब कम समय भितर आलती दर्शन करिबा सुंदर भाव रे आज महाप्रभुंकर वेश श्रृंगार मध्य देखंतु विविध प्रकार माल पुष्प अलंकार रे विमंडित विभूषित होउछंती जगन्नाथ। भक्त माने जेहेतु आलतीर समय हेलानी संध्या समय अपेक्षा करिछंती कर्पूर लागी परे परे आलती दर्शन करिबा। कर्पूर लागी तो चलीचे महाप्रभुंकर लागी होउछंती महाप्रभु। एबा आसंतु कथा भितर थिले एते समय हेलानी कथा शुणुथिले टिके भावपूर्ण भजन श्रवण करते टिके भावपूर्ण भजन को शुणिबा शुणिकी महाप्रभुंकर दर्शन करिबा। आलती तो दर्शन करिबा खूब कम समय मध्य। एबा आसंतु गोटे भावपूर्ण भजन शुणिदेवा टिके कंठदान करिसेंती महाप्रभुंकर स्वर सेविका सुनाम धन्य सुगायिका प्रणम्य गायिका श्रीमती नमिता अग्रवाल मांकर भावपूर्ण सुमधुर कंठरु भावपूर्ण भजन। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ।